तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है, तभी ये फ़र्ज़ नहीं की गई, क्योंकि फ़र्ज़ इबादत तो इंसान अक्सर खौफ से पढ़ता है या ये सोचकर पढ़ लेता है कि उसका रोज़े महशर सवाल किया जाएगा। मगर तहज्जुद इंसान हर डर से आज़ाद होकर पढ़ता है। इसमें सवाल और जवाब का खौफ नहीं होता। ये सोचा जाता है कि ये फ़र्ज़ है। तहज्जुद इश्क की नमाज है और बस ये सोचकर पढ़ी जाती है कि आज अल्लाह से मुलाकात करनी है, आज अल्लाह से बात करनी है। जब सब सो रहे होंगे, जब गुफ्तगू की आवाज़ और हिचकियाँ लेता हुआ दिल किसी को दिखाई नहीं देगा, जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है, तब अल्लाह इंसान के दिल में इतनी तड़प पैदा कर देता है कि वो रात के गुप अंधेरे में अपनी सुना सुकून और नींद छोड़कर अल्लाह से मिलने आता है। और सोचो वो मंज़र जब तुम अल्लाह से मुलाकात के लिए उसके रूबरू जाओ और वो पहले से तुम्हारे इंतज़ार में हो, तो क्या कैफियत होगी। सारा जहां मोहब्बत के रंगों में ढल जाएगा, हर चीज़ मौजज़ा लगेगी और अल्लाह की मोहब्बत से दिल यूं फटने लगेगा कि जैसे सुकून से अभी जान निकल जाएगी। इसीलिए तो सबसे लाडली इबादत है ये, और इस इबादत तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला होता है। फिर जब लाडला फरमाइश करता है तो क्या उस फरमाइश को रद्द करने की कोई गुंजाइश बाकी रहती है। तहज्जुद को सारे हुनर आते हैं अल्लाह को मनाने के। हम अल्लाह की ज़ात में इस कदर गुम हो जाते हैं कि हर तकलीफ़, हर दर्द भूल जाते हैं। और फिर ऐसा वक्त भी आता है कि जब हम तहज्जुद के लिए तो उठते हैं, लेकिन तकलीफ़ से नहीं बल्कि शुक्र से उठते हैं। एक गम का सजदा न जाने कितने सजदों से हमें निजात दिलाता है। मोहब्बत इंसान को इंसान तक तब लेकर जाती है जब वो अल्लाह तक पहुंच जाता है। सफ़र भले कितना ही लंबा क्यों ना हो, कितना ही दुश्वार क्यों ना हो, फिर भी इंसान एक सजदे से भूली भटकी हुई मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अल्लाह से मोहब्बत एक दम से नहीं हो जाती, बहुत वक्त लगता है हमें उस तक पहुंचने में। एहसासात की तज़लील करती है दुनिया, उम्मीदें टूटती हैं, मोहब्बतें बिछड़ती हैं, जान से प्यारे लोग जुदा होते हैं, तभी जाकर अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है। संभलना कभी भी एक रात का किस्सा नहीं होता। ना जाने कितनी रातों का दुख समेट कर हम पुरसकून नींद सोना सीखते हैं। ना जाने कितनी मोहब्बतों की ठोकरों के बाद हम अल्लाह से मोहब्बत करना सीखते हैं। एक कदम की बात नहीं है, ये बहुत लंबा रास्ता तय करके अल्लाह तक रसाई मिलती है और यूं हम आधे होकर मुकम्मल हो जाते हैं। और ये सारा सफ़र सिर्फ अल्लाह जानता है। बाकी सब तो हमें एक मजबूत इंसान की शक्ल में देखते हैं, जो कभी टूटा ही ना हो, जो कभी रोया ही ना हो। कुछ राज बस हमारे और अल्लाह के दरमियान रहते हैं, जिन्हें हम चाह कर भी किसी को नहीं बता पाते, जिनका जिक्र हम खुद से करते हुए भी डरते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है और उसका जानना ही काफ़ी है। फिर कुन का सिलसिला चलता है, फिर या तो अल्लाह सब्र देकर कहानी मुकम्मल कर देता है या फिर मोजज़ा करके सारा किस्सा पलट देता है। तवक्कल मोजज़ों का दरवाज़ा है, ऐसा दरवाज़ा जिसमें बेयकीन लोग कभी दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे अपने हाथ में है। ज़िंदगी को पुरसकून और बेसकून तुम खुद ही बनाते हो। तुम वक्त के साथ नहीं चलते, बल्कि जहाँ जो हादसा रोकते वहीं तमाम उम्र ठहरे रहते हो। तुम्हारे आसपास कितनी बेशुमार नेमतें होती हैं और तुम एक महरूमी के लिए उन सब को नज़रअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो दुआ मांगना छोड़ देना यकीन और सब्र है, मगर हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। यकीन तो वो है जब कुछ ना होने के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। सब्र तो वो है कि दिल के तड़पने के बावजूद मामलात अल्लाह को सौंप दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा करना आसान नहीं होता, मगर ऐसा कर लेने के बाद आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। फिर क्यों परेशान होते हो? जो काम तुम नहीं कर सकते उन्हें अल्लाह के हवाले करना सीखो, और जो काम अल्लाह के हवाले कर दो उस पर कभी परेशान मत हो।
دعا ضرور مانگو مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو، یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو، وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو، تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ خاموش تنہا راتوں میں جب کوئی نہیں ہوتا، وہ تب بھی ہوتا ہے۔ وہ رب ہر پل ساتھ ہے تمہارے، جب تم خود سے بھی کلام نہیں کر پاتے، وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ اب مدد نہیں آئے گی، وہ تب بھی مدد بھیج دیتا ہے۔ وہ تمہارے ہر کمزور لمحے میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تمہیں کسی خوشی کی امید باقی نہیں رہتی، وہ تمہیں امید کے جگنو تھما ہی دیتا ہے۔ جب تم سب سے دور خاموش کہیں خالی آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وہ تمہارے اس خالی پن میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں کرتا، وہ کبھی دور نہیں جاتا، وہ تم سے پل بھر کو بھی غافل نہیں ہوتا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم کیوں ہو رہے ہو اداس؟ کیا ہوا جو آج مسئلہ حل نہیں ہوا؟ کل ہو جائے گا، تم صبر کر کے تو دیکھو۔ ہو سکتا ہے تمہاری خواہش بس تمہاری ایک دعا سے پوری کرنی ہو، اس رب نے تمہارے نصیب کا یہ صفحہ اس نے خالی چھوڑا ہو کہ تم جو چاہو مانگ لو، اور وہ تمہیں تمہاری خواہش ہی نصیب کر دے۔ تمہیں ہوگی نصیب وہ خوشی، ملے گی وہ منزل، بس راہ مختلف ہے، لیکن تم دعا نہ چھوڑو، ہمت نہ ہارو، وہ سب کر دے گا، وہ تمہارے ساتھ ہے۔